सर्वभ्यो नमः। मैं डॉक्टर प्रफुल्ल सर, आप कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास है कि आप अच्छे होंगे। मेरे YouTube चैनल संस्कृत देववाणी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करने चल रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है प्रयत्न। प्रयत्न क्या होता है? प्रयत्न को हम लोग यत्न भी कहते हैं। वर्णों के उच्चारण के समय वक्ता जो क्या करता है, वक्ता मुख से जो चेष्टा करता है या प्रयास करता है वो क्या कहलाता है? प्रयत्न कहलाता है। समझ गए आप लोग? प्रयत्न क्या होता है कि वर्णों के उच्चारण के समय वक्ता मुख के से जो चेष्टा करता है या प्रयास करता है वो क्या कहलाता है? प्रयत्न। तो प्रयत्न जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं प्रयत्न। पहला क्या है? आभ्यंतर प्रयत्न होता है और दूसरा क्या होता है? बाह्य प्रयत्न होता है। ठीक, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। 5 कौन कौन से हैं? तो स्पृष्ट है, ईषत् स्पृष्ट है, विवृत है और ईषत् विवृत है और संवृत है। इस प्रकार से 5 प्रकार अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। और जो बाह्य प्रयत्न होते हैं 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संवार, नाद, घोष, विवार, श्वास, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इस प्रकार से कुल 11 बाह्य प्रयत्न होते हैं। तो आज हम लोग पूरा अच्छे से समझेंगे क्या होता है, स्पृष्ट क्या होता है, ईषत् स्पृष्ट क्या होता है। इन सब के विषय हम लोग अच्छे से आप जानेंगे। इस स्पृष्ट क्या होता है? स्पृष्ट क्या होता है? इस प्रयत्न में जिह्वा मुख के अंदर विभिन्न भागों को स्पर्श करती है। क्या करती है? इस प्रयत्न में जिह्वा जो होती है हमारी, ये मुख के अंदर विभिन्न भागों क्या करती है? स्पर्श करती है। तो क्या कहलाता है? स्पृष्ट कहलाता है। स्पृष्ट के अंतर्गत जो हमारी जिह्वा होती है, जैसे हमारे जी मुख के अंदर कंठ, ताल, मूर्धन, दंत, ओष्ठ आदि उच्चारण स्थान होते हैं, तो उन सबको क्या करते हैं? स्पर्श करती है। इसलिए इसका सूत्र दिया गया है कादयो मावसाना। कादयो मावसाना का मतलब क्या होता है? का से लेकर माँ तक। क्या होता है? का से लेकर माँ तक जो वर्ण पूरा 25 होते हैं ये क्या कहलाते हैं? स्पृष्ट कहलाते हैं। का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया, ट ठ ड ढ ड़, ता थ दा ध न, पा फ बा भा मा। ये 25 वर्ण जो होते हैं क्या होते हैं? स्पृष्ट वर्ण कहलाते हैं। ईषत् स्पृष्ट क्या होता है? इस प्रयत्न में जिह्वा जो हमारी होती है मुख के अंदर थोड़ा स्पर्श करता है। स्पृष्ट, ईषत् माने क्या होता है? थोड़ा। स्पृष्ट माने होता है स्पर्श करना। तो इस प्रयत्न में जो जिह्वा होती है हमारी मुख के अंदर थोड़ा स्पर्श करती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ईषत् स्पृष्ट कहलाते हैं। ठीक, ईषत् स्पृष्ट सूत्र इसमें लिखा है कि ईषत् स्पृष्टम अंतस्थानाम। ईषत् स्पृष्ट वे वर्ण होते हैं, कौन से? अंतस्थानाम, जो अंतस्थ वर्ण होते हैं। तो अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं या, रा, ला और वा। ये वर्ण जो होते हैं, ये 4 वर्ण जो होते हैं ये कहलाते हैं हमारे क्या? ईषत् स्पृष्ट वर्ण कहलाते हैं। ठीक, विवृत क्या होता है? विवृत होता है यह प्रयत्न मुख, इस प्रयत्न के लिए हम क्या करने, हमारा मुख पूर्ण रूप से खुला होता है। ठीक, तो जो क्या कहलाता है? विवृत कहलाता है। विवृत के लिए सूत्र दिया गया है विवृतम स्वराणाम। इसमें जितने भी संपूर्ण स्वर होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? विवृत स्वर कहलाते हैं। ठीक, तो विवृत स्वर संपूर्ण स्वर आ जाते हैं। इसमें संपूर्ण स्वर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विवृत कहलाते हैं। ठीक है, और जो होते हैं ईषत् विवृत, ईषत् माने होता थोड़ा, विवृत माने खुला हो। हमारा इन वर्णों के उच्चारण में क्या करते हैं? हमारा मुख थोड़ा खुला रहता है। इसमें पूरा खुला रहता है, इसमें थोड़ा खुला रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ईषत् विवृत। तो ईषत् विवृतम ऊष्ममाणाः। ऊष्म क्या वर्ण होते हैं? ऊष्म वर्ण जो होते हैं वो ईषत् विवृत कहलाते हैं। ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? ये होते हैं श, ह,
श और हा, ये 4 वर्ण जो होते हैं क्या कहलाते हैं? ईसत विवृत। इसीलिए लिखा ऊष्माणा, ऊष्म व्यंजन के ये वर्ण है, इसलिए यहाँ पर क्या है? ईसत विवृत। संवृत क्या होता है? संवृत होता है इसका, इसमें क्या होता है? हमारा मुख पूर्ण रूप से बंद हो जाता है। संपूर्ण मुख क्या होता है? बंद होता है। तो इसमें कोई वर्ण नहीं आता है। इसमें एक वर्ण दिया गया ह्रस्व वर्ण। ह्रस्वस्य आवर्णस्य प्रयोगे संवृत्तः। ह्रस्व वर्ण आज वर्ण है, इसका प्रयोग क्या होता है? संवृत कहलाता है। इसमें क्या होता है? ह्रस्व आ जाते हैं। ये ह्रस्व आ जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संवृत के वर्ण कहलाते हैं। ठीक, तो आप लोग समझ गए कि क्या क्या होता है। अभ्यंतर प्रयत्न 5, स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, विवृत और ईष्टवृत और संवृत, ये 5 होते हैं। तो जो का से लेकर मा तक 25 वर्ण आते हैं वो स्पृष्ट कहलाते हैं। जो या रा ला वा 4 वर्ण आते हैं वो आपके ईसत स्पृष्ट कहलाते हैं। और जो संपूर्ण स्वर होते हैं वो विवृत कहलाते हैं, इसीलिए लिखा गया विवृतम स्वराणाम। और जो हमारा क्या है? श ख श ह, ये 4 वर्ण होते हैं, ये ईसत विवृत कहलाते हैं। ठीक, और जो ह्रस्व आ होता है वो संवृत वर्ण कहलाता है। ठीक, तो आगे आइए, दूसरा हमारा क्या था प्रयत्न में? पहला प्रयत्न हमारा अभ्यंतर प्रयत्न था जिसके 5 भेद थे, तो 5 को हम लोग समझ चुके हैं। तो आगे क्या है? दूसरा है बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? बाह्य प्रयत्न होते हैं कुल 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। ठीक, तो 11 कौन कौन से हैं? इसमें कह रहे हैं, एक सूत्र लिखा हुआ है हसः क्षमारा नादा घोषश्च। हसा क्षमारा नादा घोषश्च, इसका मतलब क्या होता है कि जो हस प्रत्याहार के वर्ण है, हस में क्या क्या आता है? हस प्रत्याहार आप पढ़े ही होंगे मेरे वीडियो में। हस प्रत्याहार आता है हैवरट, जो होता है 5वां सूत्र से लेके जब गण 10 तक जो सूत्र होते हैं ये क्या कहलाते हैं? हस प्रत्याहार के वर्ण कहलाते हैं। तो 5वां सूत्र से लेकर 10वां सूत्र तक जितने भी वर्ण होते हैं वो क्या कहलाएंगे? उसको आप संवार भी कह सकते हैं, नाद भी कह सकते हैं, घोष भी कह सकते हैं। ठीक, अगला आता है 3 हो गए आपके। कौन कौन से हो गए? संवार 1 2 3, संवार नाद घोष। फिर विवार, ये आपके क्या है? श्वास, ये आपके क्या है? अघोष। 6। तो खरो, खरो मतलब खर प्रत्याहार। खर कौन कौन से वर्ण होते हैं? खर प्रत्याहार के वर्ण जो होते हैं, खर किस सूत्र में आता है? 11वें सूत्र में। ख फ छठ त चट तो आता है ना, तो खर खर में क्या आता है? 11वें सूत्र से लेकर स ख श र, तो ये आते हैं 13वां सूत्र। 11वें सूत्र से लेकर 13वें सूत्र तक के जो प्रत्याहार होते हैं, खर प्रत्याहार के जो वर्ण होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? इसको आप विवार भी कह सकते हैं, श्वास भी कह सकते हैं और अघोष भी कह सकते हैं। अगला आता है सूत्र आपका वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यडश्च अल्प प्राणाः। तो ये आपके जो 7वां आपका वो है बाह्य प्रयत्न, ये आपके अल्प प्राण होते हैं। तो अल्प प्राण कहाँ होते हैं? हर वर्ग का, अर्थात का, चा, ट, ता, पा, 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग का जो पहला अक्षर होता है, अर्थात जैसे का हो गया, फिर क्या हो गया? ग हो गया, फिर अंगा हो गया। इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा? चा, चा हो जाएगा, जा हो जाएगा, इया हो जाएगा, और टा, ड, ड़, ता, दा और ना, पा, ब और मा, ये आपके जो होते हैं ये। और इसके बाद यण प्रत्याहार लिखा है, यण। तो हर वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर और तीसरा 5 वर्ग होते हैं, उन सबका पहला तीसरा 5वां अक्षर होगा और यण प्रत्याहार का वर्ण होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हर 1 3 5 135 हो गया। यण प्रत्याहार कौन कौन से वर्ण होते हैं? यण के यण आते हैं, हैवरट आता है, लड़ तक जाएगा, तो इसमें आ जाते हैं आपके या, व, र, ल, ट, ड़। ठीक,
तो या व र ल ये चार वर्ण जो होते हैं यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो आपके क्या है, हर वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर, पांचवा अक्षर और यण प्रत्याहार का वर्ण या व र ल ये जो वर्ण होते हैं ये आपके अल्प प्राण कहलाते हैं। इसके बाद क्या है आपका वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ सलश्च महाप्राण। तो महाप्राण आपका क्या है, आठवां है बाह्य प्रयत्न। आठवां प्रयत्न क्या कहता है, हर वर्ग का दूसरा अक्षर, तो दूसरा अक्षर आ जाएगा और यहाँ लिखा चतुर्थ, चौथा अक्षर आ जाएगा आपका और सल, तो सल प्रत्याहार के वर्ण। तो सल में क्या आता है आपके श ख श र हल, तो आता है श ख स और ह, ये जो चार वर्ण होते हैं और हर वर्ग का दूसरा जैसे ख घ ऐसे छा होगा और झ होगा, ठीक। हर वर्ग का दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर और सल प्रत्याहार के वर्ण। सल में क्या आता है स ख श ह, ये वर्ण जो होते हैं ये सब आपके महाप्राण कहलाते हैं, ठीक। अगला आ जाता है उदात्त स्वर। क्या होता है उदात्त, एक होता है ये आपका नौवां क्या हो जाएगा उदात्त, 10वां ये होगा अनुदात्त और 11वां आपका स्वरित हो जाएगा। उदात्त जाते हैं उच्चई उदात्ता, जो हम लोग ऊपर से प्रयास करते हैं वो क्या होता है उदात्त होता है, और नीचे से जो स्वर को उच्चारण करते हैं वो अनुदात्त होता है, और दोनों का जो समाहार मतलब मिला होता है वो क्या कहलाता है स्वरित कहलाता है। तो इस तरह से आपके कुल कितने हो गए बाह्य प्रयत्न 11, संवार नाद 2, घोष 3, विवार 4, श्वास 5, अघोष 6, अल्प प्राण 7, महाप्राण 8, उदात्त 9, 10 अनुदात्त है, 11 आपका स्वरित है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आपसे पेपर में ऐसे पूछे जाएंगे कि जैसे पूछ लिया आपसे कि किस आभ्यंतर प्रयत्न में आएगा, तो पा किस में आता है, देखो का से लेकर माँ तक ये है, तो का से माँ तक जो वर्ण है इसमें आपके पा आ रहा है, इसलिए क्या करेंगे स्पृष्ट वर्ण कहलाएंगे। अगर इसी में आपको दे देता क्या, अगर जैसे दे देता कि या किस अभ्यंतर प्रयत्न में आता है, तो ईसत स्पृष्ट में आ रहा है। अगर जैसे पूछ लिया संपूर्ण स्वर किसके अंतर्गत आते हैं, विवृत में आते हैं। अगर आपसे पूछ लिया गया शाखा साहा ऐसे वर्ण है, इनको क्या कहा जाता है, ईसत विवृत कहा जाता है, ये अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आने वाले हैं। और ये बाह्य प्रयत्न है, बाह्य प्रयत्न में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएगा, जैसे आपसे दे दिया यहाँ पर हैवर्ड शुरू है ये आ रहा, मान लीजिए या को क्या क्या कहा जाता है, मतलब बाह्य प्रयत्न में या को हम क्या क्या कह सकते हैं। तो यह जो है हैवर्ड में देखिए पांचवा सूत्र 10वां है, तो पांचवा सूत्र से हैवर्ड आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है या जो है संवार भी है, नाद भी है, घोष भी है, ठीक। अगर यहाँ कहता है आप मान लीजिए इसमें आता है, मान लीजिए आ जाता है आपका क्या आ जाएगा खा फ आ जाता है जैसे, ठीक। तो आपके ये क्या करे बाह्य प्रयत्न में फा को क्या कहेंगे हम, फा इसमें आ रहा है, किसमें यहाँ इसमें आ जाएगा, तो क्या कहा जाएगा विवार कहा जाएगा। ख फ हाँ इसमें आ रहा है, तो विवार श्वास अघोष, ठीक। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये आपके कक्षा 9 में भी है, क्लास 9th 10th आगे आपके इसको बहुत क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, टेट में सुपर टेट में पूछे जाते हैं, टीजीटी में भी यही आपके पढ़ना है, इसलिए संस्कृत में टीजीटी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से इसको आप अच्छे समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, यहाँ से फिक्स है क्वेश्चन आता है आपके हर पेपर में एग्जाम में, ठीक। तो हमें आशा है और विश्वास है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसके लिए धन्यवाद, नमो नमः।